गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका दोबारा स्वागत है। प्रणाम, वणक्कम एंड सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं वैगनर के बारे में, यानी कि प्रिगोजिन, उसका जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और उसका इफेक्ट गोरखास के ऊपर, अपना अग्निपथ के ऊपर और इसके साथ साथ हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। और इससे ये सब चीजों के बारे में बात करने के लिए और खास करके नेपाल को भी शामिल करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल शौकीन चौहान। पहले भी आ चुके हैं, आप सब जानते हैं, राइट? गुड इवनिंग शौकीन, वेलकम टू गना Good शॉट evening. वंस अगेन। Good evening, sir. Wonderful to be in your show again. Oh, Great thank to you. be And here. we're going to discuss a contemporary topic आज के दिन, जो सबके दिमाग में है और सबके मन में है। मेरे को बहुत सवाल आते हैं कि सर ये जो वैगनर का किस्सा हो गया रशिया में, और ये भी सुन रहे हैं कि बहुत लोग बाहर से भी ये वैगनर ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत गोरखे भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका क्या असर होगा हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर? और इसी के बारे में मैंने सोचा कि आज आपके साथ बात करूं। और मैं एक, इससे पहले कि आप शुरुआत करोगे, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं सबको। इससे पहले कि ये था, मैंने और जनरल दुष्यंत ने एक 1.5 महीने पहले हमने ये वीडियो किया था ऑन आउटसोर्सिंग वॉर। और उस वक्त हमने पूरा वैगनर कंपनी का एनालिसिस किया था, कैसे करते हैं काम, कहाँ कहाँ से लेते हैं, क्या तनख्वाह देते हैं, वगैरह वगैरह, और इनका क्या रोल है। और ठीक उसने 1-2 महीने के बाद ये म्यूटनी भी करा दिया और बाकी बहुत प्रश्न उठा दिया इसने इंटरनेशनली। और उसके साथ साथ हमने ये भी विश्लेषण किया है कि आज अग्निवीर जो है ना, कल का मर्सनरी बन जाएगा, राइट? वो बाड़े के सिपाही बन सकता है और ये वैगनर ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। इसी चीज के बारे में बहुत लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखा है। और उसके साथ साथ खास करके ये जो अपने गोरखा सोल्जर्स जो नेपाल से आते हैं, उसके बारे में भी रिपोर्ट्स आए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ तक आए हैं कि कुछ गोरखा सोल्जर्स जो एक्स सर्विसमैन है इंडिया के बाद, सर्विस के बाद, वो जाके वैगनर में शामिल हो रहे हैं, राइट? इन सब चीजों के बारे में आप जरा आपका दृष्टिकोण बताइए, जनरल शौकीन चौहान। हो सके थोड़ा हिंदी में भी बात कर लीजिए। ओवर टू यू जनरल शौकीन, ऑल योर्स। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली आपको जब हमने ये बात करा ये प्रोग्राम के बारे में, तो तब हमने ये जिक्र करा था कि आगे में अगर ये जो जवान हैं जिनको हम छोड़ेंगे 4 साल के बाद, उनका क्या होगा और वो कहाँ जाएंगे। यही प्रश्न 6-7 महीने पहले देश भी पूछ रहा था। एजिटेशन हुआ देश में, लोगों ने चर्चा करी, क्योंकि पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट 2 साल के लिए तो आर्मी के लिए बंद कर रखा था। और फिर उन्होंने डिसाइड करा कि हाँ अब शुरू करेंगे, पर शुरू करेंगे अग्निवीर प्रोसेस के थ्रू। और इसमें हमने बस 4 साल करते हैं। 4 साल में 6 महीने का जो इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद 3.5 साल में फौज ने डिसाइड करना है कि हम किस अग्निवीर को रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। और वो जो 75% जो अग्निवीर बाहर जाएंगे, उनका क्या होगा, उसके बारे में आपने भी बहुत चर्चा कर रखी है, हमने भी बहुत प्रोग्राम्स करे हैं, बहुत बातचीत हुई है। और यही अब नेपाल को कैसे इम्पैक्ट करता है। अब करेक्ट। मैं, जैसे आप जानते हैं कि आई वाज द डिफेंस अटैचे इन नेपाल। अटैची इन नेपाल, यस। हाँ, मैं एंड आप गोरखा रेजिमेंट के भी हैं और असम भारत राइफल्स में भी आपका राज्यसभा में एक्सपीरियंस है। भारत का रक्षा सहचारी था। हाँ। और हमारे पास नेपाल में 128,000 पेंशनर्स हैं, 128,000 प्लस पेंशनर, जिसको हम डायरेक्टली पेंशन पे करते हैं। और Correct.
उनके ऊपर डिपेंडेंस, उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है, हर फैमिली में अगर आप 4-5 रिलेटिव्स रखें, बच्चे, वाइफ, you will come to a figure of about 10 lakhs who are directly dependent on the pension being paid by India. दैट्स अ बिग फिगर। 10 लाख तो बहुत तादाद होता है। एक छोटे से देश में जो एक बहुत क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, अगर उस देश में मिडिल हिल्स में वेस्ट टू ईस्ट आपके 10 लाख लोग हैं जो आपके देश को डायरेक्टली आपका नमक खा रहे हैं, आपकी लॉयल्टी, उनकी लॉयल्टी है आपके ऊपर, एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। मैंने ये पर्सनली बड़े डिटेल में देखा सर। ये मैं जब रक्षा सहचारी था, व्हेन आई वाज द डीए इन नेपाल इन 2004 to 2007, तब माओइस्ट का इंसर्जेंसी चल रहा था और मैं अपने जवानों को जाने मिलता था। आई यूज्ड टू गो एंड अपने जो पेंशन उधर जाता था मैं। आई यूज्ड टू कीप गोइंग देयर, कीप मीटिंग देम। और मैंने बड़ी डिटेल से उनसे बात करी और बड़ी डिटेल में मैंने ऑब्जर्व करा थ्रू आउट द माओइस्ट इंसर्जेंसी, थ्रू आउट द माओइस्ट मूवमेंट, 1,28,000 में हमारे 3 पेंशनर ने ही ज्वाइन करा, ओनली 3। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये जो आप बोल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल 1,28,000। या आई वांट टू टेल देम अबाउट इनकी वफादारी, इनकी लॉयल्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। और दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि 128,000 पेंशनर्स में ओनली 3 जॉइंट, आउट ऑफ विच 2 जॉइंट बिकॉज उनके माओइस्ट ने उनके बेटों को उठा दिया था। ओके। और उनको ब्लैकमेल करा कि हवलदार साहब आप ज्वाइन करिए, नहीं तो आपका बेटा को छोड़ देंगे। इसलिए 2 ने ज्वाइन करा। वो मेरे पास आए और मेरे को बताया कि सर मैंने ये ज्वाइन करा है, इसलिए ज्वाइन करा है, मेरा पेंशन मत काटना। और जहां मैं गया इन द हार्ट ऑफ द माओइस्ट मूवमेंट, सबसे खराब जगहों में गया मैं, ये जो हमारे जवान थे उन्होंने मेरे को 100% प्रोटेक्ट करा। जहां नेपाल की आर्मी प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, जहां नेपाल की इन्होंने किया, इन्होंने करा। ये मेरे बॉडीगार्ड थे, मेरे को एयरपोर्ट में आते थे, ले जाते थे, गाड़ी हायर करते थे और मेरे साथ चलते थे। और जहां भी माओइस्ट का वो रोड ब्लॉक होता था, वो माओइस्ट को बताते थे ये भारत का दूतावास का भारत सहचारी है, रक्षा सहचारी, ये हमारे लिए आया है, हम इनको ले जाएंगे। मेरे को सर, मेरे 3.5 साल में एक कभी भी इन्होंने मेरे को एक दिन का प्रॉब्लम नहीं दिया। ये बड़े वफादार सोल्जर्स हैं हमारे, बहुत ही वफादार। ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है कि ये जितने लोग हमारे आर्मी में काम कर चुके हैं और वहां रिटायर होकर सेटल हुए हैं, एक तो काफी तादाद में है और उनका पूरा वफादारी सर्विस के बाद भी हमारे साथ है। तो मैंने एक दिन सर बैठा और उनसे बात करी चाइना के बारे में, और मैंने कहा अगर चाइना अंदर आता है तो आप लोग किस तरफ जाएंगे? उन्होंने बोला सर हमने भारत का नमक खाया है, हम ये कभी भूल नहीं सकते और भारत के ही लिए हम लड़ाई करेंगे। अगर आप कल बोलें कि हम भारत के लिए फिर से आर्म्स लें तो हम फिर आर्म्स लेके आपके पास आएंगे। ये इनकी वफादारी, इनकी लॉयल्टी का ट्रेट है, ये गोरखा सोल्जर का ट्रेट है सर। और हम जब सब ऑफिसर्स हैं जो गोरखा के हैं, गोरखा राइफल्स के हैं, हम सब जानते हैं इतने ब्रेव सोल्जर्स, इतने लॉयल सोल्जर्स, इनके इतने केपेबल सोल्जर्स, स्पेसिफिकली जंगल्स और माउंटेन्स में इनके जैसे ट्रूप्स नहीं। मैं भी एक चीज बताना चाहता हूँ गोरखा के बारे में। मैंने भी अपने सर्विस में बहुत गोरखा बटालियंस के साथ काम किया है
और आर्टिलरी में भी आप जानते हो एक गोरखा यूनिट है 62, 64 हाँ जी, फील्ड 64। 64 फीट। हाँ, तो हम भी यही आपसे बिल्कुल सहमत हैं कि ये बहुत वफादार लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, और दे आर अ ह्यूज एसेट फॉर आवर नेशन। और एब्सोल्युटली। ये मिडिल हिल्स में रहते हुए दे आर समथिंग लाइक एन एडवांस गार्ड, और चाइना को बाहर रखने के लिए इन दिस क्रिटिकल एरिया, आई थिंक दे प्ले अ ह्यूज पार्ट, बिल्कुल। राइट? या और आप नेपाल का लोकेशन देखिए सर, नेपाल के एडवांटेज देखिए। जितना भी भारत में पानी आता है, वो हम नेपाल मिडिल से आता है, रिपेरियन है, वो नेपाल से आता है। नेपाल के सब रिवर्स हमारे पास आते हैं, पूरा पानी हिंदुस्तान में आता है। और वही रास्ता है, रास्ता भी वही है वही आने वही नीचे आने रास्ता। के लिए। और नेपाल का जो लोकेशन है सर, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे देश का भी इंडो गंजेटिक प्लेन, जो हॉटलैंड। भारत का जो भारत का हार्टलैंड है। नेपाल इस इंडो गंजेटिक प्लेन के ऊपर बैठा हुआ है। हमारे पास कोई फेंस नहीं है, हमारे पास कोई कोई तरीका नहीं है ये इलाके को गार्ड करने का। और ये वफादार लोगों ने कभी भी गलत लोगों को भारत नेपाल बॉर्डर के अंदर आने नहीं दिया सर। और फिर मैंने बात करा, मैं पेंशनर से बात करता था, उनके 65 बच्चे, बहुत बहुत इनके जो बच्चे हैं, इन्होंने क्योंकि भारत में पढ़ाई पढ़ाई करा है, एजुकेशन दिया है, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल, एंड many of them are political leaders. They are leaders of industry, political leaders. They have joined the Nepal army, the Nepal police. There are senior officers there, all members and children of our ex-servicemen. अगर आप इनको रिक्रूट नहीं करेंगे, look at the manpower, look at the advantage you will lose. इट्स अ आज की बात ह्यूज नहीं जियो करनी। स्ट्रेटेजिक हाँ, एडवांटेज। आज की बात नहीं करनी सर, 20 साल 30 साल बाद की बात करनी। करेक्ट, आप जो और बोल रहे हो बिल्कुल ये सही बोल रहे हो, क्योंकि ये जो 20-25 साल 75 साल से ये जो प्रथा चला आ रहा है, उसका फायदा हम आज ले रहे हैं। अगर हम ये लिंक एब्सोल्युटली, छोड़ देंगे आज के वक्त, तो कल क्या होगा? बिल्कुल। और मेरे को समझ नहीं कि हमको डिसएडवांटेज क्या है इसमें, यही समझ नहीं आ रही। आप ये सोचिए कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जो हमारे से 5000 मील दूर है, वो भी लेते हैं। वो भी 100-200 रिक्रूट्स को ले जाते हैं हर साल। उनकी कोई जरूरत नहीं है, पर ले जाते हैं। और मैं उनके जो गुरखा ब्रिगेड, जो उनका गुरखा ब्रिगेड है उधर, मैं गया देखने। बहुत वफादारी से ये नेपाली लड़के काम करते हैं उधर, बहुत ही वफादारी से। और उन्होंने, ब्रिटेन ने अगर ये एडवांटेज देखा कि हम नेपाल में रिक्रूट करेंगे तो हमारे को एशिया में एक फुटप्रिंट होगा, हमारे लिए ये जो पॉपुलेशन का बेस है ये हमारे लिए हर वक्त होगा, और हमारे लिए हमको प्रोटेक्ट करेगा, हमारे इंटरेस्ट। कोई भी देश जो बड़ा होना चाहता है सर, एनी एनी nation that wants to grow has to dominate not just its own area, sir. We have to बट आउटसाइड dominate our एरियाज। strategic areas outside. And for that, we have to create our own interest groups. And we यस। are not creating interest groups. हम अपना ही सोचते रहते हैं। हमारे में, we are a huge nation, इतना बड़ा देश है। हमारा तो काम है, जैसे मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में बताया, कि हमारा तो काम है these weaker nations को प्रोटेक्ट करना और हेल्प करना, क्योंकि ये हमारे पहरेदार हैं सर। करेक्ट। These are our आउटपोस्ट guards. है ये हमारा, दीज आर आवर बिल्कुल, आउटपोस्ट आल्सो। बिल्कुल। और वर्स्ट ये है कि हम सब जानते हैं कि चीन इतना बड़ा एनिमी है हमारा, और चीन और भारत कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि अपने हमारे नेशनल इंटरेस्ट डाइवर्जेंट है। और अगर चीन इतना इम्पोर्टेंट एनिमी है हमारा, तो जो हमारा मिडिल नेशन है, इन बिटवीन है, उसको तो हमारे पास रखना चाहिए ना। ये क्यों नहीं हम सोच रहे?
करेक्ट, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। अग्निवीर तो बहुत छोटी चीज है सर, पर जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये जो 128 लाख लोग जो हमारे पहरादार है नेपाल में, हमारा इंटरेस्ट ग्रुप है नेपाल में, ये क्यों हम छोड़ रहे हैं? इनको हम डायरेक्टली नमक खिलाते हैं सर, अपने हाथ से देते हैं पैसा। ये हमारे वफादार हैं, और हमारे जैसे लोग जो उनके साथ पूरी जिंदगी काटी है, अगर हम नहीं जानेंगे इनकी कितनी वफादारी है, तो और कौन जानेगा? और कौन जानेगा? करेक्ट, बिल्कुल सही है, आपके बात तो बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ, इसीलिए आपने ये क्लियरली बता दिया कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। अभी आप बताइए कि ये जो अग्निवीर का स्कीम ले आए हैं और ये जो चर्चा चल रहा है विद नेपाल, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आप इसके बारे में जरा बताइए अभी। अग्निवीर का जो इशू है, इसमें नेपाल ने बोला है कि हम अब अलाउ नहीं करेंगे रिक्रूटमेंट, क्योंकि हमारे को हमारे जो लड़के बाहर जाएंगे काम करने, उनको पेंशन की जरूरत होगी, और हम उनको तभी भेजेंगे जब आप उनको फुल एम्प्लॉयमेंट देंगे, या 1/4 या 1/5 जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो नहीं हम मानना चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी में ये डायरेक्टली एक इट बहुत इम्पैक्ट्स। इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है। सेकेंडली, नेपाल को भी पता है और हमको भी पता है, हमारे में भी फ्रेजाइल कम्युनिटीज हैं, कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं रखोगे तो ये जो लोग हैं जो अभी बढ़ रहे हैं, तो अभी ये जो हमारे जो यंगर जो जवान अभी जवान हो रहे हैं और जो फौज में आना चाहते थे और नहीं होंगे, दे विल सर्च फॉर जॉब्स एल्सवेयर, क्योंकि ना उनके लिए खाना है, ना पानी है, ना पैसा है नेपाल में। तो फिर कहाँ जाएंगे? दे विल गो टू एनी अदर पर्सन और कंट्री दैट विल गिव देम मनी। करेक्ट, और खास उसने करके तो ट्रेनिंग जीना के है, बाद। उसने तो जीना है, ही हैज टू लिव। करेक्ट, यस। मैंने अपने आप देखा है सर, कि जो वफादारी से हमारे लड़के काम करते हैं, अभी जब जब अमेरिका अफगानिस्तान में थी, तब आफ्टर रिटायरमेंट हमारे काफी जवान अफगानिस्तान गए। वो प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करते थे अफगानिस्तान में। दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर अमेरिकन इंस्टॉलेशंस एंड अमेरिकन बेसेस, द आउटर पेरीमीटर। हमारे जवान थे उधर। They were working for India. They were यस, working as Indian soldiers on contract for an American company. But they were not working against the interests of our country. वो हमारे से बात करते थे सर, स्काइप पे बात करते थे, मैसेंजर पे बात करते थे, बताते थे कि वी आर डूइंग दिस एंड वी आर डूइंग दिस, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सिचुएशन है। दे हैव ऑलवेज केप्ट इन टच विद अस। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, दैट अ जवान आफ्टर रिटायरमेंट विल सीक एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, but the ही विल। important thing is that he will never be against the interests of the country he has served so loyally. Look at the advantage we have, और यही एडवांटेज को हम तोड़ देंगे तो क्या होगा? लेट अस नाउ टेक द स्कीम ऑफ अग्निपथ and say that we are not taking any Nepalis as we haven't taken for the last 3 years. ये जवान, they will be offered an employment in a private Chinese security company. They will be offered employment anywhere else, and then they will get indoctrinated enough to work against the interests of India. इंडिया, या आई एग्री विद क्योंकि यू। क्योंकि इन्होंने सेटल डाउन कहाँ करना है? इन्होंने तो मिडिल हिल में वापस आके और सेटल डाउन ही करना है ना। मिडिल हिल्स हमारे लिए तो क्रिटिकल है, नेपाल के मिडिल हिल्स। या मैं एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने बोला कि दैट दे विल बी हायर्ड बाय चाइनीज प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। ये जो वेस्टर्न प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद द बिगेस्ट प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इज विद द चाइनीज। और चाइनीज ने बहुत लोगों को
they have taken into their system to protect their interests in Africa, खास करके अफ्रीका में, right? There's a whole network and that network will grow. अगर वो नेटवर्क ग्रो होके चाइना के साथ इनका वफादारी हो गया तो इसका क्या असर होगा नेपाल में, हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसी के बारे में थोड़ा और बताइए। सर सोचने की इसमें क्या सोचना है नहीं, सर? नहीं। पता होगा कि 20 साल बाद ये प्रॉब्लम होगा हमारे को। बिल्कुल। यही प्राइवेट जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करके वापस आएंगे, दे हैव नो लॉयल्टी टू इंडिया। फिर तब हम क्या करेंगे? वी विल हैव टू बिल्ड अ फेंस। A fence at that time will cost 100,000 to 200,000 crores. Yeah, it will be We more. will have to raise. Today you have the SSB protecting the border. We will have to now raise the SSB into 5 times because 1700 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये कैसे आप अपने लिए प्रॉब्लम्स इंक्रीज कर रहे हैं? खड़े कर रहे हो। और क्यों कर रहे हैं? When there is no need to do that. अगर ब्रिटेन की जो पॉलिसी है सर, ब्रिटेन ऑल्सो हैज सम पार्ट ऑफ अग्निवीर। उनके जवान 5 साल, 7 साल, 10 साल, 14 साल और 20 साल के लिए सर्व करते हैं वॉलंटरीली। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 14 साल और 20 साल। बट गोरखा जवान के लिए वो डायरेक्टली 20 साल की नौकरी। अगर दे कैन हैव सेपरेट वेज ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाई कांट वी? हजार लोगों को क्या डिफरेंस लगेगा? हम तो 1000 जवान ही लेते थे रिक्रूटिंग के लिए। एक साल में तो 1200 ही लेते थे। ये जो आपने बोला है, जो आपने आंकड़े बोला है, अगर आप अभी से लगातार 1000 जवान लेते हो और उसको रखोगे तो ये 1,28,000 बढ़ता जाएगा। और बिल्कुल इसका क्या फायदा है? इकोनॉमिकली आपको बड़ा फेंस खड़ा करना नहीं पड़ेगा और आगे जाके अपना खुद का फोर्स वहां तैनात भी नहीं करना पड़ेगा, जो उस वक्त जाके वो इट विल बी 10 times the cost. Absolutely. And without intelligence which you get, without the intelligence which you now get in Nepal. Absolutely. Yeah. Because they will have children. Those children will be against you, whose families will be against you. Why do you want a system like this? I mean, जब 1814 में sir, when the Anglo-Gorkha War took place, the British realized they realized then that instead of having enemies, let's have them as our friends, and they raised the Gorkha battalion, the Nasiri battalion, first Gorkhas. 1814 रेज करी और तब से ये इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। डिड दे नीड गोरखा जवान्स? नो, दे जस्ट मेड देम देयर फ्रेंड्स, दे मेड देम देयर फैमिली। करेक्ट, आई एग्री विद यू। ये हम क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ यू आर नॉट इवन थिंकिंग बियॉन्ड योर नोज ऑन दिस। There are other things, not only that. अभी की सोच थोड़ी है सर। You have to think 20 years later. Right. जब ये 128,000 50,000 पे हो जाएंगे क्योंकि वो मर जाएंगे, then who will look after you? How will your footprint be there in that country? I agree with you completely. And there are also good chances that China will occupy this space. Of course it will, sir. क्यों नहीं? हम तो नेचर का लॉ है ना सर, that nature abhors a vacuum. अगर आप निकलेंगे तो कोई और आएगा अंदर, और कोई और आ जाएगा। वो तो नेचर का it is a law of nature. इसमें कोई बड़ी thought process नहीं है. It doesn't require any kind of PhD thinking here, sir. It is a law of nature. Nature abhors a vacuum. I agree with you 100%. So we have identified that there's a problem there. Now the point is, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको एक सॉल्यूशन दी जाए। अभी ये हालत है कि अग्निवीर सिस्टम तो आ गया है, इसको आप हटा नहीं सकते हो। और ये जो सिस्टम है पहले बैच ऑफ अग्निवीर, इनके लिए आप सेपरेट रूल्स रखिए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये एक ऑप्शन है कि इनके लिए सेपरेट रूल्स। 1000 ही लेने हैं ना, एक साल के लिए 1000 ही लेने हैं, उससे ज्यादा क्या है?
अगर आपके नहीं नहीं ये सीएपीएफ में अग्निवीर नहीं आया, नहीं आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में अग्निवीर नहीं आया, तो इधर क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपकी बात आपकी बिल्कुल सही है। पर बात यह है कि ये जो अग्निवीर का प्रोग्राम है, ये अग्निवीर या अग्निपथ का प्रोग्राम जो है, हमारे लिए भी उतना अच्छा नहीं है। It's not as if for Indian Army there's total benefit and for Nepal Army there's no benefit, right? For Nepal Army and for not for Nepal Army, for Nepal to take Gorkhas from Nepal, the problem is of a different variety. But the problem for us also for this Agniveers, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसका एक थोड़ा बिल्कुल। विश्लेषण किया। मैं थोड़ा आंकड़ा देना चाहता हूं आपको। आप देखिए, ये देखिए अग्निवीर का जो है, आप जैसे हम सब जानते हैं, आज के दिन 45,000 का रिक्रूटमेंट हो रहा है एवरी ईयर, और धीरे धीरे आगे जाते हुए ये 1 से 1.5 लाख पर साल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हर साल 75,000 to 1 लाख अग्निवीर जो है दे कम इन टू आवर सोसाइटी, और ये सब हर ट्रेड में माहिर होंगे। हर ट्रेड जो आर्मी में है, गनर हो या राइफलमैन हो या ड्राइवर हो या मिसाइल ऑपरेटर हो, सब में इसका पोटेंशियल हम मेरी तरफ से 3 डिवीजन कोई खड़ा कर सकता है, 34 नहीं है। और ये जो लोग जो हैं, ये बहुत बोला गया था, पर हकीकत यह है कि ये 4 साल के बाद जब फौज से बाहर निकल के आएंगे, दे आर नॉट फिट फॉर एनी नौकरी इन द सिविल डायरेक्टली। इनके पास ऐसे कोई स्किल नहीं होगा सिवाय ड्राइविंग के, जो और कुछ बाबू लोग जो होंगे जो सिविल में काम कर सकता है, और ये सब अपना फ्यूचर के लिए रो रहे होंगे। आज के दिन ऐसा कोई एग्जिट पॉलिसी गवर्नमेंट ने नहीं लाया और कोई सेफ गार्ड नहीं है। और बात यह है कि जो सोशल नॉर्म्स जो 70 के थे, 80 के थे या 90 के दशक के थे, वो सब बदली हो गए। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये भी मैं मानता हूँ कि सारे ये बाहर दे नॉट गो स्ट्रेट, पर कुछ तो जाएंगे इधर उधर। और तादाद बहुत है, नेपाल का तो सिर्फ तादाद 1,000 है, यहाँ तो हमारे पास 75 टाइम्स का प्रॉब्लम है। और पैसा जो ये बाहर से प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स देंगे वो बहुत होगा। और जो हमारा इंडियन आर्मी है, इट इज नॉट द इंडियन आर्म फोर्सेस आर नॉट द गारंटर्स ऑफ पोस्ट सर्विस बिहेवियर। एक बार वो 4 साल के बाद अग्निवीर रहा, अग्निवीर का कॉन्ट्रैक्चुअल टाइम के बाद बाहर गया, तो वो मनमर्जी जो भी कर सकता है। और ये सोचना कि सारे ठीक रहेंगे, कुछ बाहर नहीं जाएंगे, ये तो गलत सोच है हमारा, राइट? अगर ये लोग जो अभी, ये हमारा प्रॉब्लम के बाद जिक्र कर रहा हूँ, नेपाल का प्रॉब्लम तो अलग है ही। ये लोग अगर सही दिशा में चैनलाइज नहीं हुए, तो ये सब मर्सनरी ग्रुप, ये वैगनर ग्रुप जैसे इसमें शामिल हो जाएंगे, या प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाएंगे। ये हो सकता है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी शामिल हो गए। कुछ लोग जो असम राइफल्स के थे वो वहां भाग भी गए हैं इन पोस्ट सर्विस थिंग इनटू ऑल दिस इंसर्जेंसी सर ग्रुप्स। सर एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, वी ऑल या discuss this issue about the future of war. या Future of war is private military contracts. कॉन्ट्रैक्टर्स, यस। If Russia is into this, America has got private military, China has got, why will no other nations not come in? क्योंकि नॉट कम इन 200 साल पहले और even 100 years ago, entire Europe had private military contractors. प्राइवेट मिलिट्री। नहीं नहीं, ये हमारी इसमें जो कोई डाउट नहीं है। colonization हुई थी, our ये नहीं colonization नहीं was with आप, a private military contractor, sir. East India या Company इसमें private military contractor थी। तो बिल्कुल। हम we are in some land where we think that trained soldiers will not be utilized. They will नहीं make नहीं, them an पक्का होगा। offer that they'll never be able to refuse. They'll say चलो नहीं भैया नहीं, आओ यही हमारे नहीं। पास 1 लाख महीने का। उनके लिए 1 लाख महीना क्या प्रॉब्लम है? It is less than यस $1,000. It's $1,000 plus. यस, आई एग्री विद यू कंप्लीटली। तो और यही $1,000 नहीं plus है, में वो उनको ले लेंगे and he getting a trained soldier. आप बिल्कुल सही हो। और ये अमृतपाल और भिंडरनवाले टाइप की मूवमेंट में भी शामिल हो सकते हैं, Yes, राइट? the future ओके, of warfare is private इज इन military प्राइवेट मिलिट्री contractors. कॉन्ट्रैक्टर्स। और इसके साथ This is साथ the ये future जितने of अपना warfare. राजनीतिक
इतना राजनीतिक पार्टीज हैं, वो भी अपना दे विल आल्सो इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ। बाहुबली निकल बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल लॉलेसनेस विल इंक्रीज सिंस रिटर्निंग सोल्जर्स विल बी द वर्स्ट केसेस, जो बाहर से आएंगे, एब्सोल्युटली अपने समाज में एब्सोल्युटली प्रॉब्लम करेंगे। और ये कल के दिन एब्सोल्युटली रॉबर और डकैत भी बन सकते हैं, राइट? इसके बारे में पिक्चर भी निकल आए हैं। ओके, हमने ये कुछ एग्जिट आइडियाज दिया है। पहले तो जितने सीएपीएफ में हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस में आज के दिन जो वैकेंसीज हैं वो हमने पूरा करना है, वो नहीं हुआ। सीएपीएफ में बढ़ा सकते हैं, और ये सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज में पूरा कोटास जो है उनको यूटिलाइज करना चाहिए, क्यों आज के दिन भी वे खाली है, खाली जाते हैं, राइट? बैंक्स, पीएसयूज और इंश्योरेंस में एक रिजर्व कोटा होना चाहिए। कॉर्पोरेट हायरिंग मैंडेटरी होना चाहिए, और उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए विद सीएसआर और टैक्स। हायर एजुकेशन के लिए काफी फायदा देना चाहिए। और उसके बाद इनको छोटे छोटे कारोबार जैसे मिल्क बूथ, वेजिटेबल बूथ वगैरह, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, इसके भी, या गैस एजेंसी, इनके लिए भी एनेबलमेंट होना चाहिए। और इनके ईएसएम स्टेटस किस तरीके से होना चाहिए, कुछ तो दे दो। ईएसएम ट्रांसपोर्ट कंपनी चला सकते हो, जैसे पाकिस्तान चलाता है फौजी ट्रांसपोर्ट। और स्टार्टअप इकोलॉजी भी हम शुरुआत कर सकते हैं, राइट? क्या हम यही चीज नॉट ओनली फॉर इंडिया, नेपाल के लिए भी कर सकते हैं? ये है कि नहीं? अगर हम नेपाल के लिए भी कर सकते हैं, और अगर हम अपना ये स्कीम सही तरीके से नेपाल को भी ये देंगे कि भाई आपके अग्निवीर को हम देख लेंगे, अगर 4 साल हमारे साथ हो या ना हो, पर उसके अगले भविष्य भी हम अगर देख लेंगे जिस तरीके से हम अपने जवानों को देखते हैं, फिर तो ये प्रॉब्लम कुछ तरीके से हल हो जाएगा। और आपका बात जो आप बोल रहे हो, 5 years, 7 years, 9 years, ये ग्रेडेड एग्जिट पॉलिसी भी लेके आ सकते हैं। तरीके बहुत हैं, इसमें मेरे को दो राय नहीं है कि तरीके बहुत हैं, पर क्या हमारा गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रहा है, यही तो सवाल है। सी, if you have any more views on this, you please come out. We can talk about it, no problems. श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं दे विल कम आउट विद व्यूज, पर हमारा जो है ना, इट इज वी you and me, we are both 3-star generals. That means we've served till the age of 60. Yeah, yeah. Now I am 65, you must be 66. The thing is that we can now see with our experience what might go wrong. ये तो हमारा Yes, काम है सर, to caution the nation, क्योंकि हम correct. our body no longer permits us to do anything else. We can only caution the nation. हमारी Yeah, तरफ I से agree with you. जितनी हमारी एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, that is all based on our service. And our service, because we reached the highest level of our service, हमारी जो एक्सपीरियंस है of looking further than others, Correct. that is what our experience has given us the ability. और Yeah, आज हम I जो देख रहे हैं सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, दैट ये अगर हो जाए तो ये भारत के लिए बहुत खराब चीज होगी। correct. क्योंकि अभी जैसे वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम इन मणिपुर, मणिपुर में सर लड़ाई कौन कर रहा है? जो कुकी ग्रुप्स हैं, दे आर ऑल ट्रेन्ड कार्डर्स ऑफ कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स. Correct. They've been fighting an insurgency against the Myanmar army at Tatmadaw. Inside, that is why they're such good fighters now. Correct. Same with the Manipuris. The Correct. PLA and the UNLF are insurgent groups. हथियार उनके पास है. They are trained. You will never be able to fight them in their own land. बिल्कुल सही है। और तो ये इन लड़कों प्रॉब्लम्स और भी फैलेंगे, और जगह फैल जाएंगे। तो they will go and do this also. तो कहीं भी जा सकते हैं ना. They can join Correct. insurgent. They don't need to join Bhindranwale, sir. They can join anybody. Yeah, they can join anybody. I agree with you. नहीं, Bhindranwale type is one option, right? No, but what I'm saying is we have suffered at the hands of insurgency. We I have agree with seen you. क्या हो सकता है. And that issue
वी कैन ओनली वार्न पीपल। हमारी तरफ से तो सब, आई एम 65 years old, हमारी तरफ से इट ओनली एक्सपीरियंस एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड सर्टेन थिंग व्हिच आवर I एक्सपीरियंस हैज गिवन अस। yeah, ये फौज ने I तो हमको agree. भेजा है नेपाल में सर। आई हैव गॉन बिकॉज ऑफ द आर्मी as the Indian DA. If now with my experience of that 3.5, 4 years of serving with our soldiers there in Nepal, inside Nepal, and telling you that ये है हमारा advantage, ये है हमारा disadvantage. कब तक सर I you will be able to sustain this? क्योंकि पानी किसी ने रोक दिया। अगर आपको मिडिल हिल्स में कोई प्रॉब्लम हो गया, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? there's no answer to this. और And the future इसीलिए is हमने ये शो किया. private military contracts. That's the future. Yeah, Everyone right. wants trained soldiers. Everyone. Yeah, I agree with you completely. And I think you made खास points आपने you brought out कि ये जो अग्निवीर स्कीम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से इसकी immediately there is a requirement to change the terms and conditions. आप करिए, There is a 5 साल immediate करिए, 7 साल करिए. Have a graded movement out policy. correct. I agree with you. That's what I 5, had earlier 7, also written about 9, 10, 9, 14. 11, yeah, क्यों 14. क्या? It is And a not only scale. graded exit Yeah. policy, there should be a graded resettlement policy also, which is not there Absolutely, today. sir. Absolutely. क्योंकि the future is private military contractors. Military जो contractors. आपका And वैगनर they ग्रुप जो है, जो आपका ब्लैकस्टोन ग्रुप है, आपके चाइनीज के 5-6 ऐसे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है सर। या इसमें कोई डाउट नहीं है. जो भी इसके बारे में और विस्तार में जानना चाहता है, वो दो पहले जो मैंने वीडियो के बारे में जिक्र किया है, इसी चैनल में गन्नर शॉट में हमने किया है. और किसी चैनल में आपको ये नहीं मिलेगा. ये है, दोबारा मैं दिखाता हूं. ये है, हमने आउटसोर्सिंग वॉर करके ये पूरा हमने विश्लेषण किया है और इफेक्ट ऑन इंडिया हमने इसमें इस वीडियो में किया है. आप कृपया देखिए और आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल समझ में आ जाएगा. I think we've outlined the problem, we've outlined the solution. Can we take some questions with your permission?